चलो जी, कर लेते हैं आपका स्वैग से स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पे। तो सबसे पहले आज बात करेंगे पेशावर ज़ल्मी की, जवेद अफरीदी की, जिन्होंने कितना बड़ा ब्लंडर किया है जो कि बर्दाश्त ही बैर चीज हो गई है। उन्होंने जी रहमानुल्लाह गुरबाज को डायरेक्ट साइन किया, अफगानिस्तान के वो प्लेयर है। उस रहमानुल्लाह गुरबाज के ट्वीट में आपकी स्क्रीन पे रख रहा हूं, क्या क्या उस बंदे ने बकवास नहीं की हमारी पाकिस्तान फौज के खिलाफ, हमारे पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ, हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ। और ये जो जवेद अफरीदी साहब है, इनको मैं 2015 से जानता हूं कि ये क्या कुछ कर रहे हैं और ये मुल्क के लिए कितने सिंसियर हैं। आपको शाहिद अफरीदी ने एक स्टेज सेट करके दिया, आपको कोई पाकिस्तान का बच्चा भी नहीं जानता था। शाहिद अफरीदी ने आपकी पहचान बनाई, आपको पेशावर ज़ल्मी डेवलप करके दी। आपका सारा जितना भी पैसा था उसको मतलब अच्छी चीजों में लाके, चैरिटी में लाके आपका नाम बनाया। आज फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो पहचान है वो शाहिद अफरीदी की वजह से पहचान है, जवेद अफरीदी। और जैसे ही शाहिद अफरीदी को 1 साल और 1.5 साल में लगा कि ये बंदा जो है ये मुल्क के साथ सिंसियर नहीं, ये फैसले कुछ ऐसे लेता है, ये कुछ ऐसी चीजें करता है जिसमें इफ्स एंड बट्स बहुत ज्यादा होते हैं, स्पेशली बोर्ड कंट्री। तो शाहिद अफरीदी ने उसी टाइम टाटा बाबा पेशावर ज़ल्मी को कर दिया। और बहुत जगहों पे शाहिद अफरीदी के सामने ये सवाल रखा गया कि आपने पेशावर ज़ल्मी क्यों छोड़ी, क्योंकि शाहिद अफरीदी वो इंसान थे जो पेशावर ज़ल्मी को बनाने वाले थे। पेशावर ज़ल्मी का करता करते ही शाहिद अफरीदी थे। तो जब शाहिद अफरीदी ने पेशावर ज़ल्मी को छोड़ा तो एवरीबॉडी शॉक कि ये क्या होगा। एक बंदा जिसने एक फ्रेंचाइज बनाई है, एक फ्रेंचाइज बनाने की ठानी है, लेकिन ऐसा क्या होगा कि शाहिद अफरीदी ने रातों रात छोड़ दिया। तो शाहिद अफरीदी ने आज तक कोई भी मीडिया पे आके कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि मैंने तो क्यों छोड़ा। लेकिन बिहाइंड द डोर जो भी शाहिद अफरीदी को जानते हैं, जो भी सोर्सेस क्लेम उस टाइम करते थे या अभी करते थे, उनका ये कहना था कि जो रीजन है वो बिल्कुल सीधा सीधा जवेद अफरीदी रीजन है। और मुझे बहुत कल खुशी हुई कि जैसे ही उसने रहमानुल्लाह गुरबाज को ये इंट्रोड्यूस किया, अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट किया कि हम रहमानुल्लाह गुरबाज है उसको डायरेक्ट साइन पे ले रहे हैं ऑलमोस्ट 7 करोड़ में। उसके बाद जो फिर पाकिस्तान पब्लिक और अवाम का रिएक्शन है, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जहां वहां इतना मतलब ट्रेंड का ट्विटर पे चलता रहा कि बॉयकॉट पेशावर ज़ल्मी, बॉयकॉट जवेद अफरीदी, बॉयकॉट PSL, इवन के PSL को भी हम बाइकआउट करेंगे अगर अफगानिस्तान का कोई भी प्लेयर जो पाकिस्तान खेलने आया। क्योंकि एक वो प्लेयर है जिसने इतने ट्वीट्स किए आपके मुल्क के खिलाफ, आपकी फौज के खिलाफ। आपकी गवर्नमेंट एक जगह पे ये कह रही है, एक जगह ये बयान दे रही है कि बिल्कुल अफगानिस्तान दहशतगर्द है, ये है वो है, ये हमारे पास सबूत है। तो फिर ये क्यों चीज होती है कि आपकी अपनी लीग, आपका अपना ब्रांड PSL, वहां पे आपको अफगानिस्तान प्लेयर आप लेते हैं और वो भी डायरेक्ट साइन पे लेते हैं, ऑप्शन से भी पहले लेते हैं। तो कल पाकिस्तान जो पब्लिक उन्होंने भरपूर मजम्मत की है ट्विटर पे, जो कि अच्छा लगा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको बिल्कुल शर्म ना कभी आई है ना कभी आनी है, क्योंकि वो मुल्क के खिलाफ लोग हैं जो ये चीज या ये सोच रखते हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ या इस मुल्क के खिलाफ। तो जवेद अफरीदी साहब अगर आपने लेना ही था तो सबसे पहले कम से कम आपसे कुछ और नहीं भी होता था तो गुरबाज से वो ट्वीट तो डिलीट करवा देते। आज भी उसके ट्विटर हैंडल पे वो ट्वीट पड़ा हुआ है जिसमें वो पाकिस्तान आर्मी को गिरदार कर रहा है, पाकिस्तान के इदारे को गिरदार कर रहा है, पाकिस्तान को वो गिरदार कर रहा है। वो कह रहा है कि पाकिस्तान ने हमारे पे अटैक किए, ये किया वो किया। ये रहमानुल्लाह गुरबाज, ये अफगानी, ये भूल गया कि 20 साल रोटी दी है पाकिस्तान ने। जो जवेद अफरीदी ये चीज भूल गया कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान के साथ स्टैंड लिया, हमेशा अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान खड़ा रहा है। तो जवेद अफरीदी आप कुछ नहीं कर सकते, वो ट्वीट तो डिलीट करा देते और उसके बाद एक वीडियो क्लिप उससे लेते हैं, उसके कहते हैं कि मांग पाकिस्तान कौम से माफी कर पाकिस्तान खेलने आना है तो उससे माफी मंगाते हैं। वो शर्मिंदा होता है, ट्वीट डिलीट करता है। उसके बाद पब्लिक से राय ली जाती, तो पब्लिक से पूछा जाता कि आपको इंटरेस्ट है या नहीं है। कौन से वो इतने ठीक है ऑन द फील्ड में इस टाइम नहीं बात कर रहा क्रिकेट की, ऑन द ग्राउंड में ऑफ द फील्ड बात कर रहा हूँ। ऑन द फील्ड ठीक है, अच्छे प्लेयर है अफगानिस्तान के, इसमें कोई शक नहीं है, टैलेंटेड प्लेयर है, उन्होंने अपना बहुत अच्छा नाम बनाया। लेकिन ऑफ द फील्ड अगर ये चीजें चल रही है तो हमें क्या इतनी मजबूरी है कि अफगानिस्तान के प्लेयर लेने की? कोई शर्म होती है, कोई या होती है जवेद अफरीदी साहब? यार हम सो हार्श, मैं नहीं चाहता कि मैं कितने बुरे कोई भी लफ्ज किसी के बारे में भी यूज करूं, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि कुछ ऐसे ब्लंडर्स हो जाते हैं कंट्री में कि आपको बिल्कुल आप शौक में चले जाते हो कि ये क्यों हुआ, कैसे हो गया ये चीजें। तो जवेद अफरीदी साहब आपको इस कौम से माफी मांगनी चाहिए अब भी, और इसको रहमानुल्लाह गुरबाज को आपको रिलीज करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मन मानी आप मुझे पता है कि आपका जब भी ट्वीट आता है अफगानिस्तान के हक में आता है, हमेशा अफगानिस्तान के हक में बात करते हैं। तो लेकिन अब जब चीजें जो है वो बहुत ज्यादा अब चली गई हैं, अब चीजें जो है वो बिल्कुल सामने आ चुकी हैं कि अफगानिस्तान जो है और भारत वो मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। आज भी धमाका हुआ है इस्लामाबाद में, तो इसके पीछे भी अफगानिस्तान है। तो आपको भी वेक अप कॉल लेनी चाहिए और बायकॉट करना चाहिए अफगानियों का, अफगानिस्तान का।
और हमें ये भी पता है, अंदर सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि आपका रिलेशन है, आपका तल्लक है अफगानिस्तान के साथ। अगर रिलेशन तल्लक है तो वो अपनी जगह आप रखें, लेकिन ये तो ना करें कि आप मोहब्बत में इतना डूब जाए कि अफगानिस्तानी प्लेयर के बिना आप PSL नहीं करवा सकते। शेमफुल एक्ट आपने किया, शेमफुल एक्ट, शर्म आनी चाहिए आपको। तो ये पेशावर ज़ल्मी की स्टोरी से आप देखते हैं पब्लिक का जो भी रिएक्ट है उसके बारे में आप जवेद अफरीदी जो वो क्या कह सकते हैं, क्या वो बयान देते हैं। और मुझे लगता है कि PSL आने तक जितने भी 1-2 प्लेयर अफगानिस्तान के फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई आएगा नहीं, जिसको आने का कोई सोच भी रहा है उसको इंशाल्लाह टाटा बाय बाय होगा। तो किसी और वीडियो मिल जाए यार, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट प्लीज डोंट ट्रबल योर मदर मैन।